तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट है हमारी न्यू वीडियो। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि अपने खुद के काम पर फोकस कैसे करें और अपने खुद के काम पर फोकस करके अपने एसेट को कैसे क्रिएट करें। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, मान के चलो आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अपने धीरे धीरे अपने एसेट क्रिएट करिए। कैसे? आप फर्स्ट आप शेयर खरीद सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर, स्टॉक, कुछ भी खरीद शेयर परचेज कर सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हैं। क्योंकि उसके साथ होगा क्या, अगर आप लॉन्ग टर्म तक उसे इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जाओगे और आपका ऑटोमेटिक उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका ऑल बढ़ता जाएगा, उसका ब्याज बढ़ता जाएगा और आपके कंपाउंडिंग के साथ आपके पैसा और आपको और वेल्थ क्रिएट करेगा। सेकंड, आप को अगर आप अपना काम कर रहे हो उसके साथ साथ आपको अपनी पॉलिसी लेनी चाहिए। आपकी हेल्थ पॉलिसी होगी या फिर अपनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप काम भी करें अपना, कोई बात नहीं है, आपकी 10,000 के करीब सैलरी है, आप छोटा पैकेज ले सकते हैं। क्योंकि इसके साथ होगा ये, आपका जो शेड्यूल है या तो आपकी जो सेविंग है वो आपकी इन बैलेंस रहेगी। क्योंकि अगर आपकी कोई फैमिली में कोई हेल्थ इशू आ गया या कोई भी मान के चलो कोई भी ऐसा इशू आ गया जिससे आप अवेयर नहीं थे, तो अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अपने काम पर फोकस करते रहें और ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। थर्ड, अपने काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपने सोचो कि मैं इसमें और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ और अपने आप को डेवलप कैसे कर सकता हूँ और अपने स्किल को डेवलप कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि आपको अपने स्किल के पैसे मिलेंगे। अगर आप अपने स्किल पर फोकस करेंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा उस पर पैसा आपको मिल सकता है, क्योंकि आप अपनी स्किल पर फोकस कर रहे हो। तो इसके साथ ही होगा ये, आप अपनी स्किल पर फोकस करोगे तो आपकी ऑटोमेटिक आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सबसे पहले अपनी एसेट क्रिएट करें। अपने अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो अपने खर्चे कम रखें। मान के चला आप अपना खर्चा कम रखें, जितना आप खर्चा कम रखोगे ना उतना आप लॉन्ग टर्म के लिए आपका बेनिफिट होगा। मान के चलो आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप 10,000 का 6,000 का फ़ोन ले आए या कुछ ले आए, तो उसकी आप किस्तें भी इंस्टॉलमेंट देनी है, सब आप अपने आप निकाल सकते हो। मगर होगा ये कि अगर आपने अपना खर्चा मिनिमम नहीं किया तो उसके साथ आपको थोड़ा आपका लाइफ इन बैलेंस हो जाएगी। आप अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट, आप ऑलवेज ये सोचें कि मुझे लॉन्ग टर्म के वास्ते इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म के वास्ते इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जैसे जैसे आप अपने काम पर फोकस करोगे, जैसे जैसे आप या अपना बिजनेस एक्सपेंड करोगे, अपनी सैलरी इंक्रीज करोगे, अपने स्किल को अपग्रेड करोगे, तो वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने एसेट क्रिएट करते जाओ। मान के चलो आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, सब में इन्वेस्टमेंट करते जाओ, अलग अलग फील्ड में अलग अलग। हाँ, आपके पास लिक्विड मनी भी होना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, सब में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते जाओ। आप महीने के 500 नहीं 200 कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते जाओ, जिसके साथ आपका एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और आप लॉन्ग टाइम में अच्छा कमा पाएंगे और अच्छा अपने आप को वेल्थी क्रिएट कर पाएंगे। तो अपने ऑलवेज अपने मनपसंद की चीज़ें उसको बाद में खरीदो, पहले अपने एसेट क्रिएट करो। जैसे पहले अपनी मोटरसाइकिल ना खरीदें, पहला अपने एसेट क्रिएट करें और उस एसेट से आप मोटरसाइकिल परचेज करें। ऐसे होगा ये कि आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी सेविंग जो इन बैलेंस रहेगी और आप उसको कभी छेड़ नहीं पाओगे। ओके, टिल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।